3 साल से मांग उठा रहे हैं, अगर विधि के छात्रों के साथ ये है, हम लोग अपने अधिकार की बात या दूसरे का अधिकार दिलवाने के लिए यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि भाई किसी के अधिकार का हनन होगा तो हम उसका अधिकार दिलवाएंगे। यहाँ मेरा ही अधिकार नहीं मिल पा रहा है, दूसरे का अधिकार कहाँ से दिलवाएंगे, कैसे करवाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जब शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज में जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही का परिणाम अब भुगतेंगे विधि विभाग के छात्र। जी हां, आपको बता दें, शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज में विधि विभाग की मान्यता को लेकर अध्ययनरत एवं नवीन छात्रों का भविष्य अधर में लटक रहा है, जिसको लेकर नवीन जिले के छात्र अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय में विधि विभाग की मान्यता के लिए जमा होने वाली राशि जिम्मेदार अधिकारी डकार गए, जिसके लिए आक्रोशित छात्रों द्वारा आज महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरने के दौरान एक छात्रा बेहोश भी हो गई, जिसे आनन फानन में 100 डायल से अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल अभी तक किसी भी जिम्मेदारों द्वारा किसी भी तरह से विधि विभाग की मान्यता को लेकर आश्वस्त नहीं किया गया। अब आइए जानते हैं वहां के छात्रों ने क्या कुछ कहा है, साथ ही जानेंगे वहां के प्रिंसिपल ने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी। यहाँ खड़े हुए हैं शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज में। आज छात्रों ने एलएलबी छात्र अपनी मांगों को लेकर आज अनशन में बैठे हुए हैं। अभी देखते हैं कि इनकी प्रक्रिया कहां से कहां तक पहुंची। आश्वासन मुझे 3 साल से मिल रहा है। अभी एसडीएम साहब आए तो बात आ ही नहीं पाती भाई। अभी एसडीएम साहब यहाँ आए थे, एसडीएम साहब से भी हम लोगों की बात हुई। एसडीएम साहब ने बोला कि 15 जून तक हो जाएगा। हम कैसे मान लें, अगर 3 साल से नहीं हुआ, हम लोग 3 साल से यहाँ ध्यानरत हैं, अगर 3 साल से हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं तो हम ये कैसे मान लें कि 15 जून को पूरी हो जाएगी। जब ये पोर्टल बंद हुआ इस साल जी, तभी ये पता चला कि इसकी मान्यता नहीं है। इसके पहले से थी, हम लोगों के पास टाइम था। सर द्वारा ये बोला जाता था कि अब हो जाएगा, 1 महीने बाद हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा। हम लोग उनकी बातों में आते गए। अब जब हम लोगों का फाइनल ईयर है, 2 महीने बाद हम यहाँ से पास आउट होके जाएंगे। अब मान्यता नहीं रहेगी तो हम क्या पास आउट होके जाएंगे, वो डिग्री हमारी किस काम की। एक आंकड़े के अनुसार दिखाया गया है कि जो बीसीआई की जो शुल्क होती है जी, वो 2013 से महाविद्यालय के द्वारा नहीं जमा की गई है। ये महाविद्यालय का काम है, ये मेरा काम नहीं है। हम अपनी फीस महाविद्यालय को दे रहे हैं, हम ये जान रहे हैं। अब हम बीसीआई को देने तो नहीं जाएंगे, ये तो महाविद्यालय का काम है। ये तो महाविद्यालय जाने की दे कि नहीं देते। हम लोगों को मान्यता चाहिए, हम लोगों की डिग्री चाहिए और सार्थक डिग्री चाहिए, नाम मात्र के लिए नहीं। उस डिग्री में हम लोगों को आगे चल के वकालत करना है या ला की तैयारी करना है, इस फील्ड से कोई तैयारी करना है। ये नहीं कि उसमें सत्यनारायण की कथा सुन के पजीरी बांटनी। पजीरी बांटने के लिए हम लोग ला की पढ़ाई या डिग्री जो मिल रही है, जो साल भर में 10,000 20,000 रुपए दे रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो पजीरी बांटने के लिए कागज 200-400 रुपए में पर्याप्त कागज मिल जाएगा। प्राचार्य जी से आज आपकी प्रमुख मांगे क्या रही? प्राचार्य जी से हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। आज की प्रमुख मांगे 2 हैं। पहली तो हमारी मान्यता जब तक नहीं होगी हम अनिश्चितकालीन यहाँ पे बैठेंगे। दूसरी बात है, पोर्टल खोला जाए, नया एडमिशन चालू किया जाए, क्योंकि यहाँ के छात्र कहाँ जाएं, जो गरीब तबके के लोग हैं। सरकारी विद्यालय है, सरकारी महाविद्यालय, यहाँ फीस कम है अन्य जगह की अपेक्षा। गरीब तबके के लोग हैं, वो रीवा में 5,000 का या इलाहाबाद में या और कहीं दूर जाके 5,000 10,000 का किराया लेके रहने खाने की व्यवस्था करने की उनके पास क्षमता नहीं है, लेकिन वो विधि की पढ़ाई करना चाहते हैं। इसलिए उनके लिए मऊगंज सूटेबल जगह है और नया जिला भी बना है। जिले में तो पहले से था, जिला बनने के बाद पुरानी मांगे हैं ये, इसलिए इसको करवा रहे हैं, इंस्पेक्शन नहीं करा रहे हैं बीसीआई का, कोई निरीक्षण नहीं हो रहा है। आप यहाँ लिख के देते हैं कि ये चीजें हैं, यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा है, यहाँ लीगल है, क्लिनिक है। अभी एक लड़की को यहाँ चक्कर आ गया, तो ले जाना पड़ा, कोई कुछ नहीं, जितनी सुविधाएं। और अगर इनसे मिलना हो तो कहेंगे कि आप नहीं बात कर सकते हैं। एक बार अगर फोन कर दिया जाए तो अगली बार इनका फोन ब्लॉक लिस्ट में कर देते हैं। प्राचार्य जी बीसीआई कॉलेज के मुखिया आप हैं, तो हम किससे बात करने जाएंगे? बीसीआई से कहाँ जाके किससे बात करें? जो चीजें होनी चाहिए, कोई कुछ बात होती है तो प्राचार्य जी बोलते हैं कि आप एचओडी जिम्मेदार हैं। एचओडी से कोई बात कही जाती है तो एचओडी बोलते हैं कि नहीं, प्राचार्य जी जिम्मेदार हैं। आखिर इन दोनों लोगों के बीच में फीस पढ़ रहा, ये छात्र जो फीस देके यहाँ पढ़ रहा है, कोई आप छात्रों के ऊपर एहसान तो कर नहीं रहे हैं। कोई फ्री में पढ़ा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन किसी छात्र की फीस विलम्ब हो जाती है तो विलम्ब शुल्क के साथ आप फीस उसकी जमा करवा देते हैं।
भाई इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है? हम फ्री में तो आपके यहाँ पढ़ने नहीं आ रहे। आपके घर की कोई वस्तु खराब हो जाती है तो अगले दिन बन जाती है। महाविद्यालय आपका एक परिवार है, आप पैसा ले रहे हैं, कोई फ्री में तो आप यहाँ वर्क नहीं कर रहे हैं कि फ्री में आप यहाँ की अपना श्रमदान दे रहे हैं। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार आपको यहाँ नियुक्त किया, आप पैसा दे रही है, लड़कों से आप फीस ले रहे हैं। ठीक है सर, ये बच्चे लोग यहाँ पे बैठे हैं, किस विषय के लेकर यहाँ पे? ये हमारे यहाँ विधि के छात्र हैं, इसमें सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं। ये अपनी कुछ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक्चुअली इनकी मांग मान्यता के संदर्भ में है और अभी स्थिति ये है कि हम लोगों द्वारा जो मान्यता के लिए महाविद्यालय स्तर पर किया जाना है वो कर दिया है। जैसे ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। हमारे यहाँ से 2024-25 तक के लिए इसकी रिन्यूअल की फीस जमा की जा चुकी है। अब BCI अपने समय से इंस्पेक्शन करेगी और मान्यता प्रदान करेगी। इसके लिए 1 मई को BCI से एक फ़ोन भी आया था हमारे पास, जिसमें उन्होंने महाविद्यालय के लोकेशन और इसके नाम वगैरह को कंफर्म किया है। तो हम ये समझते हैं कि प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है और BCI शीघ्र ही इंस्पेक्शन करेगी और मान्यता हम लोगों को प्राप्त करेगी। महाविद्यालय स्तर पर भी इस संबंध में प्रयास किया जा रहा है। हमने दिल्ली भी BCI ऑफिस में कुछ नंबरों पर बात की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इंस्पेक्शन हो और मान्यता हमको मिले ताकि छात्रों की समस्या का समाधान हो। वैसे अभी जो छात्र हैं रेगुलर पढ़ रहे हैं वो तत्काल प्रभावित नहीं होंगे। ये रिजल्ट इनका जब तक आएगा तब तक हमको ऐसा लगता है कि मान्यता मिल जाए। छात्रों का आरोप है कि ये मान्यता में जो गड़बड़ी पिछले कई वर्षों से है। नहीं, ऐसा नहीं है। 2014 तक क्लियर मान्यता थी। उसके बाद 19 तक हम लोगों ने को प्रोविजनल मान्यता मिली। अच्छा, 1966 से ही यहाँ ला चल रहा है, बहुत प्राचीन समय से ला चल रहा है। तो उसका अभी तक ये प्रोसेस होता था कि रिन्यूअल की फीस जमा हो जाती थी और मान्यता कंटिन्यू रहती थी। 19 तक का प्राविधिक है। 19 में ही हमने 24-25 सत्र के लिए रिन्यूअल के लिए फीस जमा कर दिया था। इसके बाद उनके यहाँ प्रावधान आया कि हम लोग ऑनलाइन आवेदन करें, सबके लिए ऐसा है। तो महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन भी कर दिया गया। वहाँ भी जो फीस वगैरह चाहिए उसको जमा कर दी गई है। तो महाविद्यालय स्तर पर प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है और BCI जब भी करेगी इसकी उसके बाद इसको देगी। आपके द्वारा छात्रों को कुछ आश्वासन दिया गया क्या? बच्चों को कहना कुछ नहीं दिया गया? नहीं, छात्रों को हमने एक दिन पहले उनको क्लास में इकट्ठा करके हमारे कई प्राध्यापक बुला के विभागाध्यक्ष वगैरह बिठा के समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र समझने को अभी तैयार नहीं है। मैं फिर कोशिश करता हूँ कि उनको मनाऊँ। अभी तो SDM साहब आए थे, जी, उनसे क्या आश्वासन मिला है बच्चों की तरफ से? अभी तो बच्चे अपनी ही समस्या रख रहे हैं, अपनी ही बात कर रहे हैं। वो हम लोगों की बात सुन नहीं रहे हैं।